तो नमस्कार साथियों। तो फाइनली आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज आ गई है, क्योंकि आर्मी ने अपनी 5 बड़ी भर्तियों का बम्पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। आपका अप्लाई लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। हाँ, आपके आवेदन पूरे भारत से होने वाले हैं। ये आपकी ऑल इंडिया की जॉब रहने वाली है। ये 2026 की सबसे शानदार वैकेंसियों में से एक रहने वाली है और इसमें आपके लिए मल्टीपल पद निकाले गए हैं। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर केवल सिंपल आपने 10वीं भी पास करी है, जी हाँ, केवल आपने अगर 10वीं भी पास करी है, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2026 की इसमें आपकी बम्पर भर्तियां निकाली गई है साथियों। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी डिटेल 1 बाय 1 करके क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को भूलकर भी स्किप ना करें। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप ऐसी जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहें। और कमेंट में अपने राज्य के नाम जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके राज्य के हिसाब से भर्तियां लाता रहता हूँ। और साथियों, इसमें आपकी एक और गुड न्यूज होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। बहुत सी भर्तियों में आपका केवल किसी भर्ती में ही एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। बहुत सी भर्तियों में आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होने वाला है। आपकी डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। जी हाँ, आपकी सीधी भर्ती आने वाली है साथियों। मैं ऐसी अलग अलग भर्तियों का डायरेक्ट लिंक अपने व्हाट्सएप चैनल में डालता रहता हूँ। अगर आपको भी मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये साथियों, मैं 1 बाय 1 करके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी डिटेल्स क्लियर करने वाला हूँ। बात करें आपकी कौन सी भर्ती रहने वाली है, ये आपकी असम राइफल रैली रिक्वायरमेंट 2026 की रहने वाली है साथियों। मैं बहुत से भाइयों को सवाल रहता है कि इसके लिए क्या केवल असम के लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं साथियों, ये आपका डिपार्टमेंट होता है। आपका आवेदन पूरे ऑल इंडिया भारत से रहने वाला आपका आवेदन, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आपके ये 2 पद रहने वाले, राइफलमैन जीडी जैसे, राइफल वुमेन में जैसे, इसमें अनेकों पद रहने वाले हैं साथियों। बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर केवल सिंपल आपने 10वीं पास करी है, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करी है, आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से आपका आवेदन रहने वाला है। बात करें आपकी एज लिमिट की, कम से कम आपको 18 वर्ष का यहाँ पे होना अनिवार्य है। बात करें मैक्सिमम एज की, यहाँ पे 28 वर्ष रहने वाली जनरल वालों के लिए। बात करें एज रिलैक्सेशन की, SC/ST को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलती है, OBC को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलती है साथियों। ये आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी होने वाली 2026 की। बात करते हैं साथियों आपके इंपोर्टेंट डेट्स की। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 10 जनवरी 2026 को हो गए थे और इसकी लास्ट डेट 9 फरवरी 2026 रहने वाली है। तो जिसको भी इसके लिए अप्लाई करना, 9 फरवरी से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपकी रैली फरवरी और मई के बीच में रहने वाली है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट डेट और लोकेशन चाहिए तो आप एडमिट कार्ड के जरिए सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, फिर होगा साथियों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, फिर होगा साथियों आपको रिटर्न स्किल टेस्ट, फिर आखिर में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है कि साथियों आप इस भर्ती की योग्य है या नहीं है, कि आप इस भर्ती को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसलिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बात करें आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की साथियों, यहाँ पे आपकी 10वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है कम से कम, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए साथियों, आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, नहीं तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी लाइट कलर बैकग्राउंड में। अब बात करते हैं साथियों आपकी एग्जाम फीस किस प्रकार रहने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जनरल और OBC के लिए 100 रुपए फीस रहने वाली है, SC और ST के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री फीस रहने वाली है साथियों। अब बात करते हैं आपका रनिंग का क्राइटेरिया किस प्रकार रहने वाला है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, वो भी 24 मिनट के अंदर कवर करनी होगी, जब भी इसमें सिलेक्शन पा सकता है। आपको सरफेस ओपन ग्राउंड का रहने वाला साथियों जहां तक है। अब बात करते हैं फीमेल के लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे केवल 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, वो भी 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर करनी होगी, जब भी वह इसमें सिलेक्शन पा सकती है। तो इसमें आपका अच्छा कंपटीशन रहने वाला है, तो इसकी तैयारी अच्छे से चालू कर दे। बात करें आपका हाइट का क्राइटेरिया किस प्रकार रहने वाला है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है कम से कम। अगर वह हिल एरिया से या नॉर्थ इंडिया के जोन से आता है तो यहाँ पर उनको अच्छी छूट मिलती है। अगर आपको नहीं पता
आपका कौन सा जोन होने वाला है, तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपका कौन सा जोन होने वाला है और आपका हाइट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। बात करते हैं अब यहाँ पे आपका फीमेल का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हिली एरिया और नॉर्थ इंडिया के जोन के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट की गई है और एरियाज के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। मैं फीमेल कैंडिडेट को भी यही कहना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता आपका कौन सा जोन होने वाला तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपके लिए क्या हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है। इन पोस्ट के लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, कम से कम, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अब साथियों, अगर आपको इसके लिए डायरेक्ट लिंक करना है तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप इसकी सारी जानकारी वन बाय करके क्लियर कर सकते हैं और इसमें आपको सारे स्टेप मेंशन कर दिए गए हैं आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। जी हाँ, आपके लिए ऑल इंडिया की भर्ती रहने वाली है साथी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आप यहाँ पे आगे इसकी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। ये आपकी आर्मी स्टेशन कैंटीन रिक्वायरमेंट 2026 की रहने वाली है साथियों। बात करें इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है, वो आपकी इस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले आपकी सेल्समैन की पोस्ट रहने वाली है, आपकी बिलिंग क्लर्क की पोस्ट रहने वाली है, स्टोर कीपर की पोस्ट रहने वाली है, सिक्योरिटी गार्ड की भी पोस्ट रहने वाली है और स्वीपर और एमटीएस की भी पोस्ट रहने वाली है। और साथियों, ये आपकी सारी ग्रुप सी के पदों पर आती है, ग्रुप के अंदर सी के अंतर्गत आती है। बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 8वीं पास स्वीपर हेल्पर के लिए, 10वीं पास सिक्योरिटी गार्ड और सेल्समैन के लिए, 12वीं पास क्लर्क और बिलिंग क्लर्क के लिए। क्लर्क पद के लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना अनिवार्य है, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए। बात करें आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कम से कम आपको 18 वर्ष का होना अनिवार्य है, जनरल वालों के लिए होने वाला है, और अधिकतम आपके लिए 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। इसमें आपको अलग से छूट भी मिलती है कैटेगरी वाइज। अगर आप एससी और आप एसटी से आते हैं तो आपको अच्छी खासी छूट मिलती है इसमें। मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें आपको किस प्रकार छूट मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बात करें आपकी आवेदन शुल्क कितनी होने वाली है, कि आपकी फीस कितनी रहने वाली है। फीस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है, यानी कि बिल्कुल जीरो रहने वाली है साथियों आपके लिए फीस बिल्कुल। बात करें आपकी आवेदन प्रक्रिया कैसी रहने वाली है, ये आपकी बिल्कुल ऑफलाइन मोड रहने वाली है साथियों। इसमें अगर आपको कुछ भी समझना है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपकी लास्ट डेट 10 फरवरी 2026 से रहने वाली है। जो जिसको भी इसके लिए अप्लाई करना है 10 फरवरी से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बात करें साथियों आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट तो आपके लिए और अच्छा होने वाला है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपका फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी लाइट कलर बैकग्राउंड में। और साथियों आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, नहीं तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, तो इनको पहले ही प्रिपेयर करके चले। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी मिस्टेक निकलती है, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका फॉर्म वही कैंसिल कर दिया जाएगा, तो कृपया करके कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाए। साथियों बात करें यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग होने वाला है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, अगर वो कोई जनरल एरिया से आते हैं, या अगर आप कोई नॉर्थ इंडिया के जोन से आते हैं या उत्तराखंड या कोई हिल एरिया कोई से भी एरिया से आते हैं नॉर्थ इंडिया के, तो आपको अच्छी छूट मिलती है। अगर साथियों आपको नहीं पता आपका कौन सा जोन होने वाला है तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपका कौन सा जोन होने वाला है और आपको कितनी छूट मिलने वाली है हाइट में, और आपका हाइट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 162 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, जब भी वह इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को भी छूट मिलती है अगर वो नॉर्थ इंडिया के जोन से आती है तो। अगर आपको नहीं पता आपका कौन सा जोन होने वाला है तो अपने स्टेट का नाम कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपका कौन सा जोन होने वाला है और आपको कितनी छूट मिलने वाली है। और अगर आपको इस भर्ती का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साथियों आपका एप्लीकेशन सेंड का एड्रेस रहने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़े और इसको ही लगाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनवॉल्व पर जरूर लिखे एप्लीकेशन फॉर आर्मी स्टेशन कैंटीन रिक्वायरमेंट 2026, या फिर ग्रुप सी की रहने वाली है तो ये जरूर लिखे। और आपका एड्रेस इस प्रकार होने वाला है, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट आपकी उधमपुर होने वाली है जम्मू और कश्मीर की। ये पिन कोड जरूर लिखे साथियों, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। साथियों इस प्रकार आपका एज रिलैक्सेशन मिलने वाला, कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल वालों के लिए 18 साल से लेकर 25 साल होने वाली है, SC ST को इसमें 5 साल की छूट मिलती है, OBC को इसमें 3 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन के लिए इस प्रकार रहने वाला है एज रिलैक्सेशन। अगर साथियों आपको कुछ भी समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा।
साथियों, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होने वाला है। मैं इस पे आपको क्लिक करके बताता हूँ इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है आप यहाँ से ही सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है। अब आपको दूसरी वेबसाइट दिखाते हैं। यहाँ से आपको साइन अप करना होगा, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह सब चीज देनी होगी आपको। साथियों, यहाँ पे लॉग इन करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आया, आप यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। सबसे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होने वाले हैं? आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा आपका एडमिट कार्ड किस प्रकार मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके पास 10th और 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट का। आपके पास आधार कार्ड, उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें आपकी सेम एज होनी चाहिए। साथियों, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथियों, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो भी लाइट कलर बैकग्राउंड में। अगर साथियों आपकी इनमें कोई भी मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म वही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इनको पहले ही प्रिपेयर करके चलिए अच्छे से। साथियों, बात करें आपके फिजिकल टेस्ट किस प्रकार होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको रनिंग कितनी होने वाली मेल कैंडिडेट के लिए? मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। वो भी 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर करनी होगी, जब भी इसमें सिलेक्शन पा सकता है। पुलअप्स भी होने वाले हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है, जहाँ तक 10 या 12 आपके पुलअप होने वाले हैं। बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की सेम रनिंग करनी होगी, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। पर यहाँ पे उनको टाइमिंग में थोड़ी छूट मिलती है। वहाँ पे यहाँ पे फीमेल को 7 मिनट 3 सेकंड के अंदर कवर करनी होगी। तो जिसको भी इसके लिए अप्लाई करना हो, अभी से इसकी तैयारी चालू कर दे, जब भी वह इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। साथियों, बात करें आपका हाइट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे जनरल वालों के लिए जनरल एरिया होता है, जैसे कोई मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर होने वाला है। अगर आपको हिली एरिया से आते हैं या नॉर्थ इंडिया की जोन कराते हैं तो वहाँ पे 163 सेंटीमीटर हाइट होने वाली है। अगर साथियों आपको नहीं पता आपका कौन सा जोन होने वाला है, तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपका कौन सा जोन होने वाला है और आपका हाइट के लिए क्राइटेरिया क्या होने वाला है। साथियों, बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए कम से कम 162 सेंटीमीटर हाइट कही गई है। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के जोन वालों को छूट मिलती है, इसलिए आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दें। मैं आपको बता दूंगा आपको कितनी हाइट का क्राइटेरिया होने वाला है। साथियों, बात करें आपकी एज लिमिट की, यहाँ पे कम से कम आपकी 17.5 साल एज होने वाली है। साथियों, मैक्सिमम आपकी 21 साल होने वाली है। बात करें आपके एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है इसमें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पे SC ST उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। साथियों, इसमें आपका सुनहरा मौका बन सकता है। यह आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी होने वाली है 2026 की। साथियों, बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जनरल और OBC वालों के लिए 250 रुपये फीस होने वाली है। SC और ST के लिए भी 250 रुपये फीस होने वाली है। इसमें किसी को भी कोई छूट नहीं मिलती, सबके लिए एक समान क्राइटेरिया रहने वाला है। बात करें आपका फी मोड आपको ऑनलाइन ही रहने वाला है। साथियों, बात करें एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा साथियों आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। फिर आपको लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। अब साथियों, हम आपको बताएंगे इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। बात करें आपको एडमिट कार्ड किस प्रकार मिलने वाला है, जैसा कि मैंने बता दी फर्स्ट टाइम में, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा, फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा 250 रुपये फीस भर के। फिर आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी होगी 250 रुपये होने वाली जो आपकी। फिर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, और 6 स्टेप आपको कुछ इस प्रकार होने वाला है। अगर साथियों आपको इसका डायरेक्ट लिंक चाहिए अप्लाई करने का, तो मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल में दे दिया है। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन होना है तो मैंने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कम से कम कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो कम से कम आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था। चाहे आप किसी भी राज्य के नागरिक है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, पर आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह भर्ती कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना अनिवार्य है, कम से कम आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। आपको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं साथियों, ऑल इंडिया की भर्ती होने वाली है आप सभी के लिए। बात करें आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है।
चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है। पर साथ ही यहाँ पे आपको, अगर आप हिली एरिया से आते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के जोन से आते हैं, तो आपको यहाँ पे छूट मिलती है। अगर साथियों आपको नहीं पता आपका कौन सा जोन होने वाला है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने स्टेट का नाम, मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा जोन होने वाला है और आपको कितनी छूट मिलती है। बात करें साथियों मेल कैंडिडेट की रनिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है। मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, वो भी 24 मिनट के अंदर कवर करनी होगी, जब भी वह इसमें सिलेक्शन पा सकता है। साथियों बात करें आपकी फीमेल का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। बात करें फीमेल का हाइट का क्राइटेरिया 157 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है कम से कम। बात करें रनिंग का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, वो भी 8.5 मिनट के अंदर कवर करनी होगी, जब भी वह इसमें सिलेक्शन पा सकती है। साथियों बात करें आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर साथियों आपको इस भर्ती का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो अप्लाई करने का, तो आप मैंने कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया, तो आप वहां से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो जाइए। इसलिए साथियों बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, इसमें आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार होने वाला है। साथियों आपके टोटल क्वेश्चन 80 होने वाले, आपको टोटल मार्क्स 160 में से मिलेंगे। आपको टाइम यहाँ में 1 घंटे का मिलता है, 1 घंटे या 60 मिनट का, एक ही बात है। सब्जेक्ट की बात करें आपकी जी के जीएस होने वाले, जैसे नॉर्मल सभी उसमें होते हैं पेपरों में। मैथ होने वाली है, रीजनिंग होने वाली है और हिंदी इंग्लिश होने वाली है। साथ ही आपका ये पेपर बहुत ईजी रहने वाला है, इसको बिल्कुल भी हार्ड ना समझिए। बेसिकली यहाँ पे 8वीं या 10वीं के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। साथ ही बात करें आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया इस प्रकार आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, साथ ही होगा फिर आपका मेडिकल टेस्ट कि आप अपने पूरी सही से फिट है या नहीं, कि आप इस भर्ती के योग्य है, कि आप इस भर्ती को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका मेडिकल टेस्ट होता है। फिर होता है साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, सारे डॉक्यूमेंट आपके रियल है, इनमें कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो आपको फॉर्म वही कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहे गए हैं। साथ ही बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल ओबीसी वाले के लिए 100 रुपये फीस होने वाली है। SC ST को इसमें एक और छूट मिलती है, और फीमेल के लिए बिल्कुल अच्छी गुड न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे SC ST और फीमेल के लिए 100 रुपये केवल 0 रुपये फीस होने वाली, सबके लिए बिल्कुल मुफ्त होने वाली है। तो साथियों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जिसके जो लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जिनके कारण उनका फॉर्म कैंसिल हो जाता है, वे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बहुत से लोग गलत डॉक्यूमेंट्स लगाते थे, या उनमें कोई मिस्टेक होती है, या वे फेक रहते हैं, तो कृपया करके अपने सही डॉक्यूमेंट्स लगाए। सबसे पहले आपके 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है, चाहे अगर आपके पास केवल 10वीं की, जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, उनमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका नाम भी बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए, आपका आधार कार्ड इसमें ये भी बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, वो भी लाइट कलर बैकग्राउंड में। बात करें आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए और बेनिफिट होने वाला है, अगर आपके पास है तो आप वो भी लगा सकते हैं, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर साथ जो आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस भर्ती से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। साथियों बात करें आपके एडमिट कार्ड और आपके एप्लीकेशन कब होंगे, आपके फरवरी 2026 के मिड में ही हो जाएंगे वे। और साथियों आपके एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी स्टार्ट होने वाले, 10 या 12 दिन के अंदर वह स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होंगे हम आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे, इसलिए व्हाट्सएप चैनल में ऐड हो जाइए। तो बात करते हैं आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह आपकी अग्निवीर की भर्ती होने वाली है। साथियों जैसा कि आप एड्रेस देख पा रहे हैं, आपका एड्रेस होने वाला है स्क्रीन पर। आपके 6 फरवरी 2026 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक की रैली होने वाली है। साथियों बात करें आपकी पोस्ट कौन कौन से होने वाली है, इसमें आपकी अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD की होने वाली है, अग्निवीर टेक्निकल की होने वाली है, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की होने वाली है, साथियों अग्निवीर ट्रेड्समैन की पोस्ट होने वाली है। साथियों आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट होने वाली है इसमें, 2026 की सबसे शानदार वैकेंसी होने वाली है आपके लिए। बात करें इसके लिए कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मेरे बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहे थे कि सर हमने CCC एग्जाम पास कर लिया है, हम कौन सा कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बहुत शानदार वैकेंसी होने वाली है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी रहने वाला है। बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, GD के लिए 10वीं पास, टेक्निकल के लिए 12वीं पास, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अनिवार्य है। क्लर्क स्टोर कीपर के लिए क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से, इंग्लिश और मैथ कंपलसरी होने चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए क्लास 8 और 10वीं पास दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो 8वीं पास ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों बात करें साथियों आपका हाइट का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेल के लिए कम से कम 166 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, जब ये इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी हिली एरिया से आते हैं या नॉर्थ इंडिया के जोन से आते हैं, अगर आप साथियों आपको नहीं पता आपको कौन सा जोन होने वाला, तो आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपको कौन सा जोन होने वाला है। अगर आपका नॉर्थ इंडिया के जोन में आता है तो आपको बहुत छूट मिलने वाली है हाइट के मुकाबले में, तो अपने स्टेट का नाम कमेंट कर दिए, मैं आपको बता दूंगा आपको कितनी छूट मिलने वाली है। हाइट रिलैक्सेशन मिलने वाला है 155 सेंटीमीटर हिली एरियाज के लिए और नॉर्थ इंडिया के जोन के लिए। बात करें
फीमेल की होने वाली है। फीमेल की मिनिमम हाइट कितनी होने वाली है? 162 सेंटीमीटर, अगर वे और किसी नॉर्थ इंडिया के जोन से नहीं है तो। साथियों बात करें अब चेस्ट का क्राइटेरिया क्या होने वाला, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर हाइट होना, चेस्ट होना अनिवार्य है, एक्सपेंस करके 5 सेंटीमीटर, ये केवल मेल के लिए क्राइटेरिया होने वाला। साथियों बात करें आपकी फिजिकल टेस्ट की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की यानी कि 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। यहाँ पे पुशअप भी होंगे, सिटअप्स भी, जिग जैग बैलेंस आदि भी सब सारा होने वाला आपका क्राइटेरिया। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। यहाँ पे लॉन्ग जंप, हाई जंप सब चीज़ होने वाली है। आपको पता ही लॉन्ग 1.6 किलोमीटर की रनिंग कितनी देर में होती है? 8 मिनट के आसपास की होने वाली है। अगर इसमें कोई भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। साथियों बात करें आपकी रिलैक्सेशन कितने मिलने वाला है, इसमें किसी भी कैटेगरी को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। आपकी एज लिमिट की बात करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, ओबीसी, जनरल, या किसी से भी आते हैं, आपके लिए कम से कम 17.5 साल से लेकर 21 साल होने वाला है। किसी भी कैटेगरी को कोई भी छूट नहीं मिलने वाली, सबके लिए बिल्कुल एक समान क्राइटेरिया होने वाला है। साथियों बात करें और मैं कुछ भाइयों को सवाल रहता, सर अभी हम 17 साल के हैं, हमारे 18 साल के होने में कुछ समय बाकी है, क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ साथियों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रोसेस 3-4 महीने से प्लस का होता है। इतने में आप 18 साल के हो जाएंगे, 17.5 साल के हो जाएंगे। साथियों बात करें आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होने वाले, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा आपकी वेबसाइट का नाम क्या होने वाला है और कैसे मिलेगा। आपका 10th 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथियों आपको इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई करना, डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मैंने कमेंट बॉक्स में अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है। आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड या आईडी, कोई वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि कोई वोटर आईडी एक्सेट्रा। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। साथियों अगर मैं आपको कोई भी मिस्टेक होगी तो आपका फॉर्म वही कैंसिल कर दिया जाएगा। कृपया करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए। साथियों बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन होगा कि आपके पास सही है या कोई फेक तो नहीं है। फिर होगा साथियों आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर होगा साथियों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, क्या आप अपने पूरी सही से फिट है या नहीं, कि आप इस भर्ती के योग्य है, क्या आप इस भर्ती को कर पाओगे या नहीं, इसलिए आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर बाद में आपका फाइनल मेरिट के जरिए सिलेक्शन होने वाला है। साथियों बात करें आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, या जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बात करें इसके लिए अप्लाई कैसे करना है साथियों, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 में आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, साइन अप करना होगा, अकाउंट बनाना होगा अपना, फिर आपको लॉग इन करना होगा। फिर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर साथियों आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूंगा।